Hello guys, welcome back to our channel watching more interesting story audio subscribe channel. Chapter 1 गुस्सा और पैशनेटली किस AR इंटरनेशनल स्कूल। एक लड़का जो करीब 21 साल का होगा वो एक 18 साल की लड़की के हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने साथ खींचते हुए कॉरिडोर की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त लड़के के फेस में सिर्फ गुस्सा ही दिखाई दे रहा था। तो वही लड़की काफी डरी सहमी सी घबराई हुई थी। वो लड़का उस लड़की को खींचकर साइड में बने एक वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है और वॉशरूम के डोर को लॉक करता है। फिर उस लड़की को खींचकर सीधे वॉश बेसिन के पास लेकर जाता है और उसके हाथों को जोर जोर से रगड़कर साफ करने लगता है। जैसे कोई गंदी चीज उसके हाथों में लग गई हो और वो उसे निकाल रहा हो। वो लड़का इतना हार्श था कि लड़की के हाथ पूरे लाल हो गए थे। लड़की दर्द को सहे जा रही थी और बिना आवाज निकाले ही बस रोए जा रही थी। इस वक्त लड़की की सुबकने की आवाज बाथरूम में साफ सुनी जा सकती थी। लेकिन लड़के को मानो उसके रोने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो, वो बस लड़की के हाथों को जोर जोर से रगड़कर साफ किए जा रहा था। जब उस लड़के का मन थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है तो लड़की के हाथों को रगड़ना बंद कर देता है और उस लड़की के हाथों को देखने लगता है, जो इस वक्त कुछ इस तरह की थी कि मानो कभी भी उसमें से खून ही आ जाएगा। लड़की बस सूख के जा रही थी और उसकी नजरें इस वक्त नीचे थी, जिसे देखकर वो लड़का उस लड़की के ठुड्डी को जोर से पकड़कर ऊपर करता है और अपने दांत पिसकर गुस्से से बोलता है, मना किया था ना दूसरे लड़कों के पास जाने और उनसे बात करने के लिए, तो फिर तुम उस लड़के के पास क्या कर रही थी और तुमने उससे अपना हाथ छूने कैसे दिया? हाँ बोलो। लड़का जोर से चिल्लाते हुए लड़की से बोलता है, जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा सहम जाती है और जोर जोर से सुबकने लगती है। इस वक्त लड़की की आंखें बंद थी, वो बस सुबकते हुए रोए जा रही थी। वो लड़का इस वक्त बहुत ही गुस्से में था और लड़की के कुछ न बोलने पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे से उस लड़के की पकड़ कस जाती है लड़की के हाथों में। वो लड़का लड़की के फेस को देखता है जो इस वक्त रोने की वजह से रेड रेड हो गए थे, जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। लड़के की नजरें लड़की के लिप्स में ही जाता है जो एकदम चेरी डे से रेड थे। लड़का अचानक से ही अपने लिप्स को लड़की के सॉफ्ट चेरी डे से लिप्स पे रख देता है और बहुत ही एग्रेसिव होकर लड़की के लिप्स पे टूट पड़ता है और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। 1 घंटे बाद स्कूल के बाहर एक लड़की जो 17 साल की होगी, वो कार के फ्रंट सीट में बैठी हुई अपने फोन पे गेम खेल रही थी। तभी कार का डोर ओपन होता है और एक हैंडसम लड़का कार के अंदर दाखिल होता है, जिसके फेस में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो लड़का ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। उस लड़के को देखकर वो लड़की अपना फोन साइड में रखकर बोलती है, रेयांश तुम कहाँ पे थे पिछले 1 घंटे से? आपको पता है मैं बोर हो गई थी वेट करते करते। जिस पर वो लड़का मतलब रेयांश बोलता है, अमाया बेबी वो कुछ काम आ गया था, प्रिंसिपल ऑफिस में था, इसलिए आने में लेट हो गया। जिस पर वो लड़की यानी अमाया बोलती है, ओ पहले बताना था ना कि प्रिंसिपल सर से मिलने गए थे। उद्धरण चिन्ह। फिर कार से बाहर देखते हुई बोलती है, ये अध्या भी ना पता नहीं कहाँ पे रह गई, अभी तक आई नहीं है। एक तो मुझे इतनी तेज भूख लगी है और ऊपर से ये अध्या की बच्ची भी लेट कर रही है आने में। उद्धरण चिन्ह। फिर रेयांश की तरफ देखकर बोलती है, रेयांश तुम यही वेट करना, मैं अभी आए अध्या को लेकर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर जैसे ही अमाया कार का डोर खोलकर बाहर जाने को होती है वैसे ही रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है और बिना कोई इमोशंस के बोलता है, वो आज जाएगी, तुम्हें बाहर धूपने जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर अमाया बोलती है, लेकिन रेयांश अगर अध्या को प्रॉब्लम में हुई तो? रेयांश सर्द लहजे में बोलता है, नो मीन्स नो, एक बार बोल दिया ना। रेयांश की बात सुनकर अमाया का मुंह बन जाता है और कुछ बोलती कि तभी बैक सीट का डोर ओपन होता है और एक लड़की चुपचाप कार के अंदर आके बैठ जाती है, जो करीब अमाया की ही उम्र की थी। उस लड़की को देखकर अमाया पीछे मुड़कर अपने धुन में बोलती है, अध्या तुम कहाँ पे रह गई थी यार, मैं कब से वेट करते करते थक गई। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते अचानक अमाया रुक जाती है और अध्या के फेस को गौर से देखते हुए पूछती है, अध्या ये तेरे फेस को क्या हुआ, इतना मुरझाया हुआ क्यों है और तेरे हाथ ये इतने लाल क्यों है? अमाया के बातें और उसके सवाल को सुनकर अध्या नीचे देखते हुए ही अपनी स्वीट से वॉइस में धीरे से ही बोलती है, सॉरी वो मैं वॉशरूम जा रही थी तब रास्ते में ही गिर गई थी, शायद तभी वॉल से लग गई होगी ये चोट, इसलिए रेड हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अध्या फिर से चुप हो जाती है।
यार तू अपना ध्यान रखा कर हमेशा गिरती पड़ती रहती है और खुद को चीट लगवा लेती है। अमाया अध्या को समझते हुए बोलती है। जिस पर अध्या सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला देती है। कुछ देर में कार स्टार्ट होता है। अमाया म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और मस्ती करते हुए म्यूजिक सुनने लगती है। अध्या डरी सहमी गुमसुम सी बैठी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। वही रेयांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन इसका पूरा फोकस बैक सीट में बैठी डरी सहमी अध्या पे था, जिसकी खबर दोनों में से किसी को भी नहीं थी, रेयांश के आंखों में पहने ब्लैक गॉगल्स की वजह से। चैप्टर 2 बेबी तुम्हें दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अमाया के बातें और उसके सवाल को सुनकर अध्या नीचे देखते हुए ही अपनी स्वीट से वॉइस में धीरे से ही बोलती है, सॉरी, वो मैं वॉशरूम जा रही थी तब रास्ते में ही गिर गई थी, शायद तभी वॉल से लग गई होगी ये चोट, इसलिए रेड हो गया है। इतना बोलकर अध्या फिर से चुप हो जाती है। यार तू अपना ध्यान रखा कर हमेशा गिरती पड़ती रहती है और खुद को चीट लगवा लेती है। अमाया अध्या को समझते हुए बोलती है। जिस पर अध्या सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला देती है। कुछ देर में कार स्टार्ट होता है। अमाया म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और मस्ती करते हुए म्यूजिक सुनने लगती है। अध्या डरी सहमी गुमसुम सी बैठी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। वही रेयांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन इसका पूरा फोकस बैक सीट में बैठी डरी सहमी अध्या पे था, जिसकी खबर दोनों में से किसी को भी नहीं थी, रेयांश के आंखों में पहने ब्लैक गॉगल्स की वजह से। अब आगे रेयांश की कार एक बड़े से हवेली के बाहर रुकती है। वो कार से बाहर निकलकर अमाया की तरफ आता है और उसे गोद में उठाकर उस बड़े से हवेली के अंदर लेकर जाने लगता है। जिस पर अमाया बोलती है, रेयांश अब मैं बच्ची नहीं रही जो तुम मुझे अपने गोद में उठाकर ले जा रहे ही। नाउ आई एम 17 ईयर ओल्ड। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अमाया की बातों को सुनकर रेयांश बिना कोई एक्सप्रेशन के अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, अमाया बेबी तुम अभी भी बच्ची हो और हमेशा ही बच्ची रहोगी मेरे लिए। रेयांश की बातें सुनकर अमाया का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह बनाते हुए ही बोलती है, रेयांश कम से कम अध्या के लिए तो रुको, अध्या को तो आने दो बाहर कार से। जिस पर रेयांश अपने रूड वॉइस में बोलता है, बेबी तुम्हें दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो आ जाएगी। तुम्हें भूख लगी है न, इसलिए पहले अंदर चलो कुछ खा पी लो, उसके बाद ही कुछ सोचना। ये सब बोलते हुए रेयांश अमाया को लेकर अंदर चला जाता है। वही अध्या कार में बैठी हुई थी। उसे जान यकीन हो जाता है कि रेयांश वहां से जा चुका है, तो वो कार से अपने बैग को लेकर बाहर निकलती है। फिर धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर जाती है। अध्या डे से ही अंदर आती है, उसे एक औरत की आवाज आती है जो बोल रही थी, अध्या रुको। जिसे सुनकर अध्या वही रुक जाती है। वो औरत अध्या के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछती है, अध्या बेटा ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? इतने लाल क्यों है, क्या तुम फिर से कहीं गिर गई थी? उनकी बातों में उनका कंसर्न साफ दिख रहा था। उस औरत की बात सुनकर अध्या अपनी स्वीट सी वॉइस में धीरे से बोलती है, माँ वो वॉशरूम से आते वक्त बाहर लॉबी के पास फिसल जाए थी तो लग गया था, लेकिन अब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अध्या की बात सुनकर वो औरत डांटते हुए बोलती है, कैसे ठीक है, देख रही हो कितने रेशेश हो गए हैं। यहाँ बैठो सोफे में शांति से। इतना बोलकर अध्या को सोफे में बैठती है, फिर आवाज लगाते हुए बोलती है, रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लाइए जरा। औरत के बोलते ही रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लाकर औरत को देते हैं। वो औरत अध्या के हाथों पकड़कर रुई से अच्छे से क्लीन करती है, फिर उसके हाथों में ऑइंटमेंट लगाने लगती है। कुछ देर बाद ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो औरत अध्या से बोलती है, अध्या बच्चा अब तुम कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारा लंच रूम में भिजवाती हूँ। इतना बोलकर फिर वो सर्वेंट्स को अध्या के बैग को उसके कमरे में रखने का बोलती है। एक सर्वेंट्स अध्या के बैग को ले जाकर उसके कमरे में रख देता है। अध्या भी अपनी माँ की बातों को मानकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आने के बाद अध्या सीधे बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो आज काफी थक गई थी, इसलिए उसे अब रेस्ट करना था। अध्या आंख बंद करती है तो उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। उसके सोने के करीब 1 घंटे बाद अचानक कमरे का डोर ओपन होता है और एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल होता है। वो परछाई अध्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और सोती हुई अध्या को निहारने लगता है, जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही पेट के बल सो रही थी। कुछ देर अध्या को देखने के बाद वो परछाई अध्या को अच्छे से लेटाता है, फिर उसके पैर के पास जाकर उसके शॉक्स को एक एक करके निकलने लगता है, जो अध्या निकले बिना ही सो गई थी।
शॉक्स को निकालने के बाद वो परछाई अध्या के ब्लैक स्कर्ट को घुटनों तक ऊपर करता है, फिर अपने पॉकेट से एक ऑलमेंट निकालकर अध्या के घुटनों में धीरे धीरे लगाने लगता है। ऑलमेंट लगाने के बाद वो परछाई वापस से अध्या के स्कर्ट को नीचे कर देता है और सोती हुई अध्या को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। फिर अध्या के बिल्कुल करीब बैठकर उसके लिप्स को हल्के हल्के से टच करने लगता है, जो बिल्कुल रेड थे लेकिन हल्के कट्स भी लगे हुए थे जो शायद बाइट करने से हुआ था। वो परछाई एक लाइट किस अध्या के लिप्स पर करता है और फिर उसके लिप्स पर भी एक ऑलमेंट लगाता है। कुछ देर बाद वो परछाई अध्या के कमरे से बाहर निकल जाता है। इन सब से बेखबर अध्या गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता है। चैप्टर 3 टपोरी लड़कों का अध्या पे बुरी नजर डालना। शाम होने को थी लेकिन अध्या अभी तक सो ही रही थी। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा जोर के आवाज के साथ खुलता है और अमाया अंदर आती है। फिर अध्या के पास जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, अध्या यार उठ भी जा, शाम हो गई और तू अभी तक यूनिफॉर्म में ही सो रही है। चल नीचे, बड़ी माँ मम्मा तुझे बुला रही है। इतना बोलकर अमाया जबरदस्ती अध्या को उठाने लगती है। अमाया की बात सुनकर अध्या उठकर बैठती है और अपनी नींद भरी आवाज में अमाया से बोलती है, यार मैं बहुत थक गई थी, डे से ही बेड में लेटी वैसे ही मुझे नींद आ गई, टाइम का पता ही नहीं चला। तू चल, मैं फ्रेश होकर कुछ देर में आती हूँ। जिस पर अमाया बोलती है, औक में नीचे जा रही हूँ, तू भी आ जाना जल्दी। इतना बोलकर अमाया घर से बाहर चली जाती है। अमाया के जाने के बाद अध्या भी बाथरूम में चली जाती है शॉवर लेने। कुछ देर बाद शॉवर लेकर वो पिंक बाथरोब में बाहर आती है और अपने क्लोजेट के पास जाकर एक व्हाइट फ्रॉक निकालती है जो घुटने तक का था, लेकिन फिर कुछ सोचकर अध्या वो ड्रेस वापस से क्लोजेट के अंदर रख देती है और एक लेवेंडर कलर की फुल स्लीव्स वाली लॉन्ग फ्रॉक निकलती है पहनने के लिए। कुछ देर बाद रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है और नीचे लिविंग हॉल में जाती है जहां पर पहले से ही सब बैठे हुए थे। कहानी आगे बढ़े उससे पहले सभी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खुराना फैमिली एक जानी मानी फैमिली है। खुराना फैमिली के हेड अभी विक्रम खुराना है। इनकी वाइफ का नाम लक्ष्मी खुराना है। इनके 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे का नाम विवेक खुराना है और इनकी वाइफ का नाम गौरी खुराना है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम दक्ष खुराना और लड़की का अध्या खुराना है। अध्या हमारी स्टोरी की में फीमेल लीड है। छोटे बेटे का मान लक्ष्य खुराना है और इनकी वाइफ का नाम आरना खुराना है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और एक लड़की। सबसे बड़ा ध्रुव खुराना, उसके बाद अमाया खुराना, उसके बाद ईशान खुराना सबसे छोटा है घर में। दक्ष की एज 22 है। अध्या की एज 17, ध्रुव की अगर 21, अमाया की एज 17, ईशान की एज 15। अब थोड़ा सा हमारे हीरो के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे हीरो बिलोंग करते ओबरॉय फैमिली से। ओबरॉय फैमिली सबसे रिच और पावरफुल फैमिली है जो हमारे हीरो की वजह से नंबर 1 पे आती है। ओबरॉय फैमिली के हेड देव ओबरॉय है और इनकी वाइफ का नाम आराध्या ओबरॉय है जिनसे ये बहुत ही प्यार करते हैं। आरव ओबरॉय एंड अहाना ओबरॉय हमारे हीरो के पेरेंट्स जो इस वक्त कोमा में है। हमारे हीरो रेयांश ओबरॉय इनकी आगे 21 है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उतने ही खड़ूस और गुस्सैल भी। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी संभलते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई है जिनकी ये केयर और फिक्र करते हैं तो वो है अमाया, लेकिन हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड और पजेसिव है अध्या के लिए, जिनके चलते ये कई बार अध्या को हट कर देते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है अध्या का किसी से बात करना या किसी के करीब जाना। बाकी का आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओबरॉय फैमिली और खुराना फैमिली दोनों फैमिली फ्रेंड्स है। अब आते हैं कहानी में। गौरी जी अध्या की मोम जो सोफे में बैठी हुई थी, जब वो अध्या को नीचे आते हुए देखती है तो वो तुरंत अपनी जगह से उठती है और फिर अध्या के पास जाकर उससे पूछती है, अध्या बच्चा अब कैसा फील कर रही हो, क्या अब तुम ठीक हो? जिस पर अध्या बोलती है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने जरूरत नहीं है, बस वो हल्की सी चोट थी जो आपके दवाई लगाने से ठीक भी हो गई। अध्या की बात सुनकर गौरी जी को राहत मिलती है। फिर वो अध्या को अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोलती है, बच्चा तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है। इतना बोलकर गौरी जी डे से ही जाने को होती है, तभी वहां पे अमाया आती है और गौरी जी को हक करते हुए गौरी जी से बोलती है, बड़ी मम्मा वो मैं अध्या और ईशान न बाहर जा रहे हैं मॉल में, तो हम वहीं पे कुछ खा लेंगे, इसलिए आपको अध्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अमाया की बात सुनकर गौरी जी बोलती है, लेकिन बच्चे तुम लोग अकेले कैसे जाओगे, दक्ष और ध्रुव तो है ही नहीं यह पे। जिस पर अमाया बोलती है, बड़ी मम्मा हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, वो रेयांश है ना उसी के साथ जा रहे हैं, मैंने दादू से परमिशन ले लिया है, बस आप प्लीज मम्मा आएगी तो उन्हें समझा दीजिएगा। इतना बोलकर अमाया अपनी पप्पी आइज से गौरी जी को देखने लगती है। अमाया की पप्पी आइज देखकर गौरी जी उसकी बातें मानते हुए बोलती है, ठीक है लेकिन घर जल्दी आना, अगर ज्यादा लेट हुआ घर आने में तो तुम्हारी मम्मा से पहले तुम्हें अपनी दादी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बड़ी मम्मा हम जल्दी आ जाएंगे। इतना बोलकर अमाया जल्दी से अध्या के हाथों को पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है। वही अध्या जो रेयांश के नाम से डर गई थी, इसलिए वो मना करते हुए बोलती है, एमी यार मुझे मन नहीं है मॉल जाने का, तू ईशान के साथ चली जाना यार। लेकिन अमाया उसकी नहीं सुनती है और अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, अध्या तुझे पता है ना मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाती हूँ, तो फिर फालतू में क्यों बोलती है यार, चल ना मॉल घूम कर आते हैं, तुझे भी तो शॉपिंग करनी थी दादू और दादी के एनिवर्सरी के लिए, तो तू भी ले लेना। अमाया की बात सुनकर अध्या बोलती है, लेकिन अभी वक्त है दादू और दादी के एनिवर्सरी में और मुझे अभी मन नहीं है। जिस पर अमाया बोलती है, कोई नहीं तू वहां पे जाएगी ना तो तेरा मन बन जाएगा। वो दोनों बाहर आ गए थे। अध्या अभी कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर कार के पास खड़े रेयांश पे जाती है, जो फोन पे बात करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। जिसे देखकर अध्या की बोलती ही बंद हो जाती है और वो डरते हुए शांति से कार के बैक सीट में बैठ जाती है, जहां पर ईशान पहले से ही बैठा हुआ टैब में गेम खेल रहा था। अमाया भी फ्रंट सीट में बैठ जाती है। कुछ देर बाद रेयांश कॉल कट करके कार के अंदर ड्राइविंग सीट में बैठता है और रिव्यू मिरर से एक नजर अध्या को देखता है, जो ईशान के साथ बातें करते हुए हंस रही थी, फिर अपने शेड्स लगाकर कार स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद उनकी कार ओबरॉय मॉल के बाहर रुकती है। सभी कार से बाहर निकलते हैं। अध्या को रेयांश से डर लग रहा था, इसलिए वो ईशान को लेकर जल्दी से मॉल के अंदर चली जाती है। रेयांश अध्या के हाथों को बुरी तरह घूरता है, फिर अमाया के हाथों को पकड़कर अपने साथ मॉल के अंदर ले जाता है। इस वक्त रेयांश ने मास्क लगाया हुआ था और बिना किसी बॉडीगार्ड के मॉल में आया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंदर आते ही अध्या, अमाया और ईशान तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। रेयांश को कोई एजेंट कॉल आता है, इसलिए वो अमाया को शॉपिंग करने का बोलकर वहां से साइड में चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पे कुछ टपोरी लड़के आते हैं और अध्या को अपनी बुरी नजर से घूरने लगते हैं। इस वक्त अमाया वहां पे नहीं थी, वो चेंजिंग रूम में ड्रेस ट्राई करने गई थी। ईशान और अध्या ही वहां पे थे। अध्या को वॉशरूम जाने का था, इसलिए वो ईशान को वहीं पे रुकने का बोलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अध्या को जाते देखकर वो टपोरी लड़के भी अध्या के पीछे जाने लगते हैं। अध्या जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसती है, वैसे ही कोई अंदर आता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। चैप्टर 4 रेयांश का पागलपन किस टॉर्चर। कुछ देर बाद उनकी कार ओबरॉय मॉल के बाहर रुकती है। सभी कार से बाहर निकलते हैं। अध्या को रेयांश से डर लग रहा था, इसलिए वो ईशान को लेकर जल्दी से मॉल के अंदर चली जाती है। रेयांश अध्या के हाथों को बुरी तरह घूरता है, फिर अमाया के हाथों को पकड़कर अपने साथ मॉल के अंदर ले जाता है। इस वक्त रेयांश ने मास्क लगाया हुआ था और बिना किसी बॉडीगार्ड के मॉल में आया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अंदर आते ही अध्या, अमाया और ईशान तीनों शॉपिंग करने लगते हैं। रेयांश को कोई एजेंट कॉल आता है, इसलिए वो अमाया को शॉपिंग करने का बोलकर वहां से साइड में चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पे कुछ टपोरी लड़के आते हैं और अध्या को अपनी बुरी नजर से घूरने लगते हैं। इस वक्त अमाया वहां पे नहीं थी, वो चेंजिंग रूम में ड्रेस ट्राई करने गई थी। ईशान और अध्या ही वहां पे थे। अध्या को वॉशरूम जाने का था, इसलिए वो ईशान को वहीं पे रुकने का बोलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अध्या को जाते देखकर वो टपोरी लड़के भी अध्या के पीछे जाने लगते हैं। अध्या जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसती है, वैसे ही कोई अंदर आता है और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। अब आगे अध्या अचानक वॉशरूम के डोर बंद होने की आवाज से चौंक जाती है और तुरंत पलटकर पीछे देखती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े शख्स पे पड़ती है, उसके माथे में पसीना आने लगता है और फेस पे डर वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अध्या डर से अपने ड्रेस को टाइटली मुट्ठियों से पकड़ लेती है। वो शख्स जैसे जैसे अध्या के पास आता है, वैसे वैसे ही अध्या अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो शख्स अध्या के बिल्कुल करीब आ गया था। अध्या वॉल से सटी हुई थी और उसकी नजरें नीचे थी।
उसने अपने फ्रॉक को मुट्ठियों में पकड़ रखी थी। वो शख्स अध्या के बिल्कुल करीब आ जाता है और अपने हाथों से अध्या के फेस को ऊपर करके अपने अट्रैक्टिव मगर रूड वॉइस में अध्या से बोलता है, स्टॉप बाइटिंग। ये शख्स कोई और नहीं रेयांश था, जो फोन पे किसी से बातें करते हुए उधर ही से गुजर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नजर अध्या पे पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो इग्नोर करके वहां से जाने को होता है, उसकी नजर 3 टपोरी लड़कों पे पड़ती है जो अपनी गंदी नजरों से अध्या को ही देख रहे थे और उसके पीछे पीछे ही जा रहे थे। ये सब देखकर रेयांश का खून खोल जाता है। फिर वो किसी को कॉल करता है। कुछ ही मिनट में वहां पे कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड आते हैं, जिनके यूनिफॉर्म में ईगल का लोगो पड़ा हुआ था। वो बॉडीगार्ड्स उन तीनों लड़कों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद रेयांश वाहरूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे अध्या के इस तरह लापरवाह होकर चलने पे उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अध्या के डर सहमे मासूम से फेस पे पड़ती है, उसका गुस्सा खुद ब खुद गायब हो जाता है। अध्या, जो रेयांश के डर से अपने लिप्स को बाइट कर रही थी, अचानक ही रेतांश के रोबीली आवाज सुनकर डर से अपने लिप्स को बाइट करना बंद कर देती है। रेयांश अपने हाथों से अध्या के चेरी डे से रेड सॉफ्ट लिप्स को टच करते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी सुबह की पनिशमेंट भूल गई, जो तुम फिर से मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो? रेयांश की बातों को सुनकर अध्या डर से अपने सिर को नमे हिला देती है, जिसे देखकर रेयांश के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। वो अध्या के बिल्कुल पास आकर उसके बालों स्निफ करते हुए अपने देवलिश वॉइस में अध्या के कान में बोलता है, गुड, अच्छी बात है, याद रखना, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं कितना बुरा हूं। आखिर तुमने अपनी आंखों से देखा है मेरे बुरेपन को, इसलिए मेरी बातों को भूल कर भी कभी इग्नोर मत करना, वरना। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है और अध्या के फेस को देखने लगता है, जो रेड हो रखे थे। इस वक्त अध्या के आंखों में आंसू थे, जो शायद रेयांश के डर की वजह से आए थे। रेयांश की बातों को सुनकर अध्या को कुछ सीन्स याद आने लगते हैं, जिसे याद करके वो डर से कांपने लगती है और डर की वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अध्या को रोता देखकर रेयांश का फेस डार्क हो जाता है और वो अपने दांत पिसते हुए थोड़े तेज मगर रूड वॉइस में ही अध्या से बोलता है, स्टॉप क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन अध्या चुप नहीं होती है, तो रेयांश उसके चेरी लिप्स पे किस करने लगता है रूड होकर। रेयांश अध्या को किस तो सिर्फ उसे चुप करवाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर वो खुद ही उसमें खो जाता है। कुछ देर बाद वो अध्या से दूर होता है और अपने लिप्स को साफ कर अध्या के रेड लिप्स को टच करते हुए बोलता है, बोलो क्यों रो रही हो? अध्या रेयांश की तेज आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है और अपनी रुंधी हुई सॉफ्ट सी वॉइस में धीरे से बोलती है, माँ, मैं ना नहीं रही हूँ। ये बोलते हुए ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू नीचे उसके गालों में लुढ़क जाता है, जिसे देख रेयांश अध्या के आंसू को अपनी उंगली से छूते हुए अध्या से पूछता है, तो फिर ये क्या है बेबी गर्ल? रेयांश की बात पर अध्या चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। रेयांश कुछ बोलता कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे सुनकर रेयांश, जो अध्या से चिपका हुआ था, वो उससे दूर हो जाता है। फिर अपने पॉकेट से फोन निकाल कर कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर रेयांश ऑफ बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद अध्या की तरफ देखकर बोलता है, अपना हुलिया ठीक करो और जल्दी बाहर आओ। इतना बोलकर रेयांश वॉशरूम से बाहर चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अध्या चैन की सांस लेती है, फिर अपने फेस को क्लीन करके कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है और उसी जगह पे जाती है जहां पे उसने ईशान को रुकने के लिए कहा था। अध्या जब वहां पे पहुंचती है, तब पहले से ही वहां पे सब मौजूद थे। अध्या को देखकर अमाया जल्दी से उसके पास आती है और अपनी शॉपिंग के बारे में बताने लगती है। अध्या बस हमम में जवाब देती है, क्योंकि उसे डर था कहीं रेयांश गुस्सा होकर उसे फिर से कोई पनिशमेंट ना दे दे। उसे सबसे ज्यादा रेयांश से ही डर लगता था, इसलिए बस वो हाँ और हमम में ही जवाब दे रही थी, क्योंकि रेयांश ने उसे सख्त माना किया था अमाया से बात करने पे। कुछ देर बाद चारों मॉल के ही रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना अपना फूड ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तीनों अपना फूड एंजॉय करते हैं, क्योंकि रेयांश कुछ खा ही नहीं रहा था, उसका ध्यान बस अमाया को खिलाने में ही था। वो एक बार भी अध्या की तरफ देखता भी नहीं है, जैसे वो उसे जानता ही न हो। इस वक्त कोई भी रेयांश के फेस एक्सप्रेशन लेस था। उसको देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले अध्या के साथ था। वही अध्या भी रेयांश को इग्नोर करके अपने खाने में ध्यान देकर खाए जा रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी।
इसलिए इन चीजों के बारे में ना सोचकर पहले अपने पेट को भर रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी वहां से निकलते हैं। रेयांश उनको घर ड्रॉप करके वहां से निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद रेयांश की कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकती है जो काफी खतरनाक था। ये बंगलो पूरे भरे जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। यहाँ पे आना सबको ही मना था। ये पूरा इलाका रेयांश का ही था। इस जगह पे आने का मतलब खुद को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना। रेयांश जैसे ही अंदर जाता है उसे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर उसके फेस में सुकून वाली डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है जहां पर चैप्टर 5 टॉर्चर 2 साइको रेयांश का कहर। अब तक अध्या भी रेयांश को इग्नोर करके अपने खाने में ध्यान देकर खाए जा रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। इसलिए इन चीजों के बारे में ना सोचकर पहले अपने पेट को भर रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी वहां से निकलते हैं। रेयांश उनको घर ड्रॉप करके वहां से निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद रेयांश की कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकती है जो काफी खतरनाक था। ये बंगलो पूरे भरे जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। यहाँ पे आना सबको ही मना था। ये पूरा इलाका रेयांश का ही था। इस जगह पे आने का मतलब खुद को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना। रेयांश जैसे ही अंदर जाता है उसे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जिसे सुनकर उसके फेस में सुकून वाली डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है जहां पर अब आगे 3 लड़कों जो करीब 26 या 27 के होंगे उनको टॉर्चर किया जा रहा था। उन तीनों लड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। रेयांश को देखकर एक लड़का उसके पास आता है जो रेयांश की ही उम्र का होगा। वो लड़का रेयांश के पास आकर उससे बोलता है, रेयांश यार अब क्या करना है, इनका इन बेचारों की हालत तो मरने जैसी हो गई है, क्या अब इन्हें बंद कर दे टॉर्चर करना। उस लड़के की बातों को सुनकर रेयांश अपने रूड वॉइस में बोलता है, विहान लगता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि आजकल तुम्हें सब पर बहुत ही रहम आने लगा है। क्यों ना तुम। रेयांश ने अभी इतना ही बोला था कि बीच में ही विहान जल्दी से बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है समझे। मैं तुम्हारा एक लोटा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हो। विहान सिंघानिया रेयांश का बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा रेयांश के साथ रहता है और उसके हर लीगल और इलीगल कामों में भी साथ देता है। विहान नेचर में रेयांश से अपोजिट है। बाकी स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। विहान की बात सुनकर रेयांश बोलता है, अगर अब तुमने एक शब्द भी कहा ना तो अभी रेडी हो जाना जाने के लिए। रेयांश की बात सुनकर विहान चुप हो जाता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना था। रेयांश जिस ट्रेनिंग की बात कर रहा था वो किसी पनिशमेंट से कम नहीं था। ट्रेनिंग के लिए उन्हें अफ्रीका भेजा जाता था और वहीं पे सभी को पनिशमेंट के तौर पर हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए विहान वहां पे जाना नहीं चाहता था, एक तो वहां की गर्मी ऊपर से सख्त ट्रेनिंग। रेयांश विहान को इग्नोर करके उन लड़कों के पास जाता है, फिर एक के बालों को खींचते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, तुम लोगों हिम्मत कैसे हुई उस पर अपनी गंदी नजर डालने की जिस पर मुझे उसके भाई का भी देखना पसंद नहीं होता है, उस पर तुम लोगों ने गंदी नजर डाली। फिर अपने सर को किसी साइको की तरह टेढ़ा करके बोलता है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। इतना बोलकर रेयांश उस लड़के के बालों को एक झटके में छोड़ देता है, फिर बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए बोलता है, इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक इनकी बॉडी में जान है। वही वो लड़के रेयांश की बातों को सुनकर डर जाते हैं। भले ही वो तीनों लड़के रेयांश से बड़े थे लेकिन इस वक्त उन्हें भी बहुत डर लग रहा था रेयांश से। वो सभी रोते हुए रेयांश से माफी मांगने लगते हैं लेकिन रेयांश उन सभी को इग्नोर कर देता है और वहां से निकल जाता है। रेयांश के पीछे पीछे विहान भी चला जाता है। कुछ ही देर में वहां पे लड़कों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है जो वक्त के साथ और भी तेज हो रही है। बॉडीगार्ड्स उन लड़कों को टॉर्चर करने लगते हैं। बाहर आने के बाद रेयांश अपने कार में बैठा है और जैसे ही कार स्टार्ट करने को होता है तभी एक डोर की आवाज आती है जो विहान की थी, रुको रुको मैं अभी आना बाकी हूँ। विहान की बात सुनकर रेयांश की भौहें सिकुड़ जाती है, वो कुछ बोलता के उससे पहले ही एक बार फिर उसके कार का डोर ओपन होता है और विहान हफ्ते हुए रेयांश के बाजू वाले सीट में बैठ जाता है, फिर डोर क्लोज करते हुए बोलता है, अब ठीक है चलो। इतना बोलकर वो रेयांश की तरफ देखता है जो उसी को घूर रहा था।
जिसे देखकर विहान हंसते हुए बोलता है, वो क्या है ना, मैं आज तेरे घर पे ही रुकूंगा क्योंकि दादू और दादी कल ही मुझे याद कर रहे थे, तो मैं सोचा अब तू मिल ही गया है तो क्यों ना तेरे साथ ही चला जाओ उनसे मिलने। विहान की बातों को इग्नोर करके रेयांश कार स्टार्ट करता है। वही खुराना विला में अध्या, अमाया और ईशान जैसे ही विला के अंदर जाते हैं उन्हें सामने एक लेडी दिखती है जो दिखने में खूबसूरत थी, साथ ही काफी फैशनेबल भी। उस लेडी को देखकर ईशान खुश हो जाता है, फिर भागते हुए उस लेडी पास जाकर उन्हें गले लगा लेते हुए बोलता है, मम्मा आई मिस यू। वो लेडी कोई और नहीं ईशान और अमाया की मोम आरना खुराना थी। आरना खुराना भी ईशान को हक करते हुए बोलती है, ओ मेरा बच्चा ने मुझे किया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। तभी वहां पे अमाया आते हुए बोलती है, मोमी मैंने भी आपको मिस किया है, आप सारा प्यार अकेले सिर्फ इसी में क्यों लूटा रही हो। अमाया की बातों को सुनकर आरना खुराना ईशान से अलग होकर अमाया के पास जाती है और उसके कानों को पकड़कर मोड़ते हुए बोलती है, अच्छा बच्चू तुमने भी मुझे मिस किया। फिर शॉपिंग बैग्स को देखते हुए, वो तो दिख ही रहा है कि तुमने कितना मिस किया, तभी तो इतने मजे से घूम फिर के शॉपिंग कर रही हो। मोम दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे कान को छोड़ दो, मैंने सच में आपको मिस किया है अध्या यार प्लीज हेल्प मी, अमाया खुद को छुड़ाते हुए बोलती है। अध्या के नाम को सुनकर आरना जी के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अमाया के कानों को छोड़ देती है, फिर अध्या को घूरते हुए नाराजगी से बोलती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।